फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। इसके पहले मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करवाया था। आज हम देखने वाले हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा। ओके, आई होप सब ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है आप लोग या फिर पढ़े हैं और समझ नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, फर्स्ट क्या है देखिए, Our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object. हमेशा हम ये चीज़ नहीं देख सकते हैं या भरोसे लायक नहीं होता है हमारे जो ऑर्गेन्स हैं, इंद्रियां हैं, कि हम टच पे बिलीव कर लें कि टच करने से पता चल जाए हमें ये हॉट है या कोल्ड है। ओके, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम पता नहीं कर पाते। ओके, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं सिर्फ टच करके ही क्या ये ठंडा है या गर्म है। ओके, सेकेंड क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है, कोई वस्तु की उष्णता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस है। ओके, थर्मोमीटर क्या कहलाता है, थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में मैंने बताया था आपको, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्यों यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। ओके, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का कितने से कितने तक होता है, आपका 35 डिग्री से 42 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। और इनमें कितना होता है, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर का मतलब नाम आपका डॉक्टरी थर्मोमीटर है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का नाम प्रयोगशाला तापमापी या थर्मोमीटर कह सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उनके टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने बताया था। और अब बात आती है द हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। जो हीट होता है कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, वो एक हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट अ lower temperature. There are 3 ways in which heat can flow from one object to another. These are condensation, convection and radiation. मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो बिलो टेम्परेचर से मैंने बताया था किसकी ओर जाता है, जो हायर टेम्परेचर से कहाँ जाता है वो लोअर टेम्परेचर की ओर जाता है। मीन्स ये कह सकते हैं हम कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। ओके, जो हीट है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। ओके, उनके बाद देखते हैं इन्हें मैंने आपको आपको बताया था कौन कौन 3 वे है। तो मैंने बताया था आपको, कंडक्शन बताया था, कन्वेक्शन बताया था और रेडिएशन बताया था। कंडक्शन का मतलब आपका चालन था, संवहन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, विकिरण। ओके, एक बच्चे ने पूछा था रेडिएशन क्या होता है, तो मैं अभी वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, मैंने आपको बताया था रेडिएशन क्या होता है। चलिए, नीचे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, वो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, अब देखते हैं ये वाला पॉइंट क्या है। इस पॉइंट में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, देखिए इस पॉइंट में क्या है आपका, इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, चालन के थ्रू। लिक्विड में ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन, जिसे हम संवहन कहते हैं। एंड जो आपका रेडिएशन है उसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो आपका क्या है कहते हैं विकिरण कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम आगे क्या है, द मटेरियल्स which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। जो आपका मटेरियल है, जो पदार्थ जिससे क्या आता है उष्मा आसानी से प्रभावित होती है, उसे क्या कहते हैं हम चालक कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि चालक क्या होता है, कंडक्टर्स ऑफ हीट, उष्मा का चालक है वो। ठीक है, जिसमें हीट इजीली पास कर जाए, जिसमें जो आपके हीट है, जो उष्मा है आसानी से पास कर जाए, एक जगह दूसरे ट्रांसफर हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसमें उष्मा का चालक कहते हैं। जिसमें नहीं हो उसमें उष्मा का कुचालक कहते हैं, जिसे हम कॉल करते हैं इंसुलेटर। ओके, इसे क्या कहते हैं हम, कुचालक कहते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, डार्क कलर्स ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट देन अ लाइट कलर। मैंने बताया था जो लाइट कलर है उससे ज़्यादा
हीट किस में एब्जॉर्ब होता है, डार्क कलर में, मीन्स गहरे रंग में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हम सर्दी में क्या करते हैं, हम डार्क कलर पहनते हैं, ब्लैक कलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, और गर्मियों में कैसा यूज़ करते हैं, हम लाइट कलर यूज़ करते हैं, ये पता चल गया आपको, और जिससे क्या होता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। अब आपकी बात आती है कि सर्दियों में जो है हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो आपका पुअर कंडक्टर होता है, क्या, वुल, जो ऊन है आपका, वो कैसा होता है, पुअर कंडक्टर होता है। मीन्स मैंने बताया था कि इन दोनों, जो आपका ऊन है या आपका वुल है, इनमें क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है, उस गैप में क्या होता है, एयर फिल होता है, जो क्या करता है, हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देता है, मीन्स उष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। अगर हमने ये ऊनी कपड़ा पहना है या फिर वुलन क्लॉथ पहना है, तो इनके बीच क्या है, बहुत सारे एयर है। एयर क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता है, हमारे हीट को, उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। ओके, तो इन रेसों के बीच में जो फंसा होता है एयर। ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्या, हमारे एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज का मैं हिंदी भी आपको बताऊंगा और इंग्लिश भी बताऊंगा, सो डोंट वरी। इनके पहले मैं इन सभी का आपको हिंदी दिखा दूं। मैं देखिए कुछ टाइम देता हूं आपको, देख लें आप, ये सारा हिंदी है। फर्स्ट है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, मैंने बताया था। सेकंड है, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। थर्ड, तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। ओके, ये मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ये सारे को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो चलिए, हो गया ये। मुझे पता है आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो आप मैनेज कर लें। अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर था और क्लिनिकल थर्मोमीटर था, उनके बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। लेबोरेटरी प्रयोगशाला तापमापी एंड, और था आपका क्लिनिकल डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है, ये आपको। अब देखिए इनका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर मैंने आपको बताया था दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मैं आपको आंसर भी शो कर देता हूँ। दोनों में समान आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्या है, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म। दोनों क्या है, लॉन्ग है, नैरो है और यूनिफॉर्म ग्लासेस ट्यूब है, ग्लासेस ट्यूब है। मीन्स जो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, एक समान, जो आपको एक कांच सा ट्यूब दिखाई दे रहा होगा, है ना, और नैरो भी है, दोनों एक जैसा ही है, बिल्कुल पतला सा है ना, लंबा भी है दोनों। अब इनके बीच आप देखते होंगे, उसमें मरकरी लेबोरेटरी में भी है और उसमें आपका क्लिनिकल में भी है। टेम्परेचर का रेंज भी मापा जाता है इसमें, है ना, 35 to 42 डिग्री, वाइल अगर हम लेबोरेटरी में मापते हैं तो -10 to 110 डिग्री है, मीन्स 110 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो ये सारा क्या है आपका, दोनों का इनके बीच में ये डिफरेंसेस है। ओके, सिमिलरिटीज़ कौन सा है, दोनों में सिमिलर कैसा है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ये पता चल गया आपका। तो सिमिलर कौन कौन सा है आपका, देखिए सिमिलर, ये तो दोनों में सिमिलर है, एक जैसा है, लेकिन डिफरेंट कौन कौन सा है, डिफरेंट ये है कि हम ये वाला देखते हैं, आपको क्या है कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका रेंज क्या है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, एंड लेबोरेटरी में क्या है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। मीन्स सिमिलरिटी तो ये दोनों आपका हो गया, कैसे कि वो लॉन्ग है, नैरो है और यूनिफॉर्म है, फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है, उन दोनों के बीच क्या है, एक मरकरी बल्ब लगा होता है, दोनों में होता है वो तो, ठीक है। तो ये दोनों है आपका सिमिलरिटीज़, और ये क्या हो गया आपका, ये दोनों इनका अलग हो गया, डिफरेंस हो गया, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम तो है नहीं। 35 to 42 डिग्री ये मेजर कर रहा है और -10 to 110 कर रहा है। अब देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, हाउएवर लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज द मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए ये भी डिफरेंस है। जो हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करने का मतलब जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है
उसको यूज़ किस लिए करते हैं? हम मानव के शरीर के तापमान को मापने के लिए, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जबकि लैबोरेटरी थर्मामीटर मतलब प्रयोगशाला थर्मामीटर को हम इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए या फिर जो आदमी किसी के उसका टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होता है। अनलाइक क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी tilted, laboratory thermometer is kept upright while reading temperature value। देखो इनमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको हम टिल्ट कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए, उसकी रीडिंग पढ़ने के लिए। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम ऐसा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? एक वर्टिकल में बिल्कुल सीधा होना चाहिए, है ना। इसको हम टिल्ट नहीं कर सकते हैं। अगर टिल्ट करेंगे तो इनकी रीडिंग कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपका डिफरेंस हो गया। अब ये देखिए एक थर्ड रह गया था, ये मैंने स्किप कर दिया था। ये देखिए थर्ड, द लिस्ट काउंट ऑफ बोथ ऑफ थर्मोमीटर्स डिफर्स। दोनों के क्या है? जो लिस्ट काउंट है सबसे कम है वो कैसे कौन सा है? दोनों का अलग अलग है। लिस्ट काउंट क्या है? एक का 35 डिग्री सबसे कम तापमान था, इनका क्या था? -10 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स दोनों का डिफर्ड है। ओके, सो ये वाला फर्स्ट हो गया आपका। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स और इंसुलेटर ऑफ हीट। मैंने आपको बताया था कंडक्टर का मतलब क्या है? उष्मा चालन, और इंसुलेटर का मतलब क्या है आपका? उष्मारोधी, ठीक है। तो इनमें से अब इनका एग्जाम्पल देखना है कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। क्या क्या एग्जाम्पल मैंने बताया था? कंडक्टर का क्या होता है और इंसुलेटर का क्या होता है। ओके, तो देखते हैं हम कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने बता दिया आपको। तो अब ये देखते हैं हम कंडक्टर्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। कंडक्टर के लिए आप एल्युमिनियम ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, आयरन है, कॉपर है, ये सारा क्या है? ये सब कंडक्टर्स है। लेकिन इंसुलेटर में क्या कर सकते हैं? ऐसा जो हीट को ट्रांसफर ना करे, जैसे वुड, लकड़ी ट्रांसफर करता है क्या कभी? नहीं। प्लास्टिक ये भी ट्रांसफर कभी भी नहीं करता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब देखते हैं थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो हॉटनेस होता है, ठीक है, तो हॉटनेस होता है उससे किससे डिटरमाइन करते? देखिए सेकंड का मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूं, आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें दिख रहा है 2 एग्जाम्पल है आपका कंडक्टर्स के लिए, एल्यूमिनियम, आयरन, एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर ऑफ हीट आर वुड एंड प्लास्टिक। ओके, देखते हैं आप थर्ड में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो जो आपके कोई जो वस्तु है या फिर कुछ भी है, आप उसकी वो गर्म है, कितना गर्म है, इनकी जानकारी किस चीज़ से लेंगे आप? कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर से। तो फर्स्ट का हो जाएगा टेम्परेचर। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। जो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर के हेल्प से। सेकेंड क्या है आपका? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय थर्मामीटर। देखिए सेकेंड आपका हो गया, ये आपका बी है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। बी में है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय थर्मामीटर। अब टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, जो उबलता हुआ पानी है, उसको कौन से थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते? कौन सा थर्मामीटर है? तो वो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्योंकि मैंने बताया था क्लिनिकल जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है वो किस लिए यूज़ होता है? वो होता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए। तो यहाँ क्या है? बॉइलिंग वाटर है, तो बॉइलिंग वाटर को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। जी कैसा वर्ड क्लिनिक थर्मामीटर बन जाएगा? ये क्लिनिकल थर्मामीटर। ये आपका आंसर नीचे है, मैं आपको टिक कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर जो है ताप डिग्री, कौन क्या डिग्री में क्या किस चीज़ में मापते हैं? वो सेल्सियस में मापते हैं। किस में मापते हैं हम? सेल्सियस में मापते हैं। टेम्परेचर जो मापते हैं, जो ताप मापते हैं, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, है ना। मैं आपको हमेशा बताता था 37 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री के बाद क्या है? सेल्सियस है ना। तो उनमें मापते हैं। लास्ट ये आपका सेकेंड लास्ट क्या है? डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसे मीडियम ही नहीं चाहिए? मैंने आपको बताया था किसमें मीडियम नहीं चाहिए?
कंडक्शन में आपको मीडियम चाहिए, है ना, कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए, सिर्फ रेडिएशन ही ऐसा है जिसमें आपको मीडियम नहीं चाहिए। ओके, सो आपका क्या हो जाएगा, रेडिएशन। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन आपका है। लास्ट क्वेश्चन है अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इनटू अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। एक आपको क्या करना है, कुछ गर्म दूध है कप में, आप एक स्टील का स्पून डालते हैं उसमें, है ना, चम्मच डालते हैं, तो देखते हैं कि आपको थोड़ी देर के बाद ना गर्म फील होना शुरू होता है, मतलब वो हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, मैंने बताया था कि जो सॉलिड है, सॉलिड में कौन सा प्रोसेस होता है आपका, सॉलिड में कंडक्शन होता है, चालन होता है, और वही चीज़ लिक्विड में क्या हो जाता है आपका, लिक्विड में होता है आपका कन्वेक्शन या संवहन होता है। तो यहाँ क्या है, स्टील स्पून है और किस में डालें हम, हॉट मिल्क में, तो ये ट्रांसफर होना शुरू हुआ, गर्म होना शुरू हो गया, मीन्स ये क्या है आपका कंडक्शन है, चालन है, ये आपका कंडक्शन, ये आपका दिखाई दे रहा होगा कंडक्शन। ओके, अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्लोथ्स ऑफ डैश। ओके, क्लोथ्स ऑफ डैश अब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। तो कैसे कपड़ा जो है, कैसा कपड़ा बहुत अच्छा अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, अगर हम कंपेयर करते हैं हल्के क्लॉथ से, लाइट क्लॉथ से। कैसा कपड़ा है वो, कैसा क्लॉथ है वो, डार्क कलर में है। कैसा है वो, डार्क कलर में है, क्योंकि पता है कि लाइट कलर से ज़्यादा अब्जॉर्ब किस में होता है, वो डार्क कलर में। तो क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर्स अब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मैच करना है आपको, मैच क्या करना है आपका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज कब होता है, कब बताया था मैंने आपको, डे में, नाइट में, विंटर में एंड समर में। आप बताएंगे हमें लैंड ब्रीज कब होता था। तो लैंड ब्रीज हमेशा नाइट में होता था, है ना, ये हो जाएगा इनका नाइट। सी ब्रिज कब है, जब लैंड ब्रिज नाइट में है तो सी ब्रिज डे में। ओके, डार्क कलर कब यूज़ करते हैं हम, डार्क कलर हम यूज़ करते हैं विंटर में, तो विंटर में आ जाएगा आपका डार्क कलर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं लाइट कलर कब यूज़ करते हैं हम, लाइट कलर यूज़ करते हैं हम समर में। ओके, तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए आप फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्म देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। मैंने बताया था कि सर्दी के टाइम में एक मोटा कपड़ा पहनने की तुलना में हम ये देखते हैं कि अगर मतलब बहुत सारे परत का या पतले बिल्कुल थिक जो आपका थिन है ना, उस लेयर का क्लोथ हम पहनते हैं तो ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों, मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ उन दोनों के बीच क्या होता है, एयर होता है उनके बीच, है ना, एयर होती है उनके बीच, इसलिए क्या होता है वो हीट को ट्रांसफ़र करने नहीं देता है। अगर हम सिर्फ एक पहनते हैं तो वो ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन अगर एक के साथ एक और पहने हैं तो क्या है, इनके बीच यहाँ पे एयर है और ट्रांसफ़र नहीं होने देता। और एक और अगर पहन लेते हैं तो मीन्स यहाँ भी एयर है, अगर यहाँ से कुछ एयर भी चला भी जाता है तो यहाँ से पास नहीं होगा, मीन्स तब क्या होती है, हमें और गर्माहट मिलती है, या फिर हमें ये कह सकते हैं गर्मी लगती है। ओके, आप आंसर भी लिख सकते हैं। देखिए आंसर आप कैसे राइट डाउन करेंगे, ये आपका आंसर है, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रिफर वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लोथिंग लेयर्स। जो हवा है वो क्या होता है, वो जो डिफरेंट लेयर है, अलग अलग लेयर है, उसके बीच में फंस जाती है हवा, जिस वजह से क्या है ये पुअर कंडक्टर होती है, फिर कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि जब ये हीट को ट्रांसफर ही नहीं करने दे रहा है तो बैड कंडक्टर है ना, और जिससे क्या होता है हमारे बॉडी वो हीट रहता है ना, या वार्म रहता है। इसलिए हम ये क्या करते हैं, हमेशा 2-3 लेयर का मीन्स दो या तीन पतले कपड़े पहनते हैं कंपेयर में किसके, एक मोटे कपड़े के। ओके, ये आपका फिफ्थ हुआ। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, लुक एट द फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।
ये तीनों मैंने बताया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इस फिगर में आपको बताना है कहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन चालन, संवहन एंड रेडिएशन विकिरण। अब देखिए मैंने बताया था कंडक्शन कहाँ होता है, सॉलिड, ये सॉलिड में, तो मेटल कहाँ है इसमें, ये वाला सॉलिड है ना, तो ये वाला जो आपका यूटेंसिल है ये क्या है, बर्तन जो है ये क्या है, कंडक्शन है। इनमें जो लिक्विड है वो कैसा है, कन्वेक्शन है ना, कन्वेक्शन, संवहन। और इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम को, आग को, तो ये कैसा है आपका रेडिएशन है। ओके, समझ में आ गया आपका। ये आपका यूटेंसिल बर्तन कैसा है आपका, चालन है, मीन्स कंडक्शन है। ये आपका कैसा है, कन्वेक्शन मीन्स संवहन है, लिक्विड आपका जो पानी है। और ये आपका आग जो है वो कैसा है, रेडिएशन है, विकिरण है। ओके, अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। ये 6th क्वेश्चन हो गया आपका। 7th क्वेश्चन क्या है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। अब देखिए इसमें क्या है, क्यों हम वाइट कलर करते हैं, जब गर्मी होती है, गर्मी का टाइम होता है, वेदर कैसा होता है, मौसम कैसा होता है, बिल्कुल हॉट होता है, तो क्या करते हैं हम, बाहरी जो ये आपका वाइट पेंट करते हैं। क्यों करते हैं वाइट पेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वाइट पेंट है मीन्स लाइट कलर जो है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, वो कम अवशोषित करता है। डार्क कलर, गहरा रंग ज़्यादा अवशोषित करता है अगर कंपेयर करते हैं तो हल्के रंग से। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मी के दिन में हम उसे यूज़ करते हैं, कौन सा, वाइट पेंट यूज़ करते हैं। इसका आप आंसर भी लिख लें। देखिए आप आंसर लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised to paint the outer wall of house as white because a light color such as white reflect the most of the heat that falls on it। उसमें क्या होता है, जो आपका ये वॉल है, वॉल में से जो आपका रेडिएशन है या फिर जो हीट है वो क्या होता है, इनमें से ये रेडिएट कर देता है, मीन्स ट्रांसफ़र कर देता है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जब एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा तो हीट क्या होगा, हीट अंदर आएगी नहीं, ये तो टोटल रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, हीट अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। इसलिए क्या करते हैं हम गर्मी के टाइम में लाइट कलर यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर का 1 लीटर पानी लेते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर का 1 लीटर पानी लेते हैं, उसका इस मिक्सचर को इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। तो 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस वाले को एक अगर मिक्सचर बनाते हैं तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा है हमसे। क्या ये 80 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री टेम्परेचर, ये 30 डिग्री टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाएगा, क्या 50 डिग्री से ज़्यादा होगा बट 80 डिग्री से कम होगा। मीन्स इनमें क्या होगा, 50 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होगा लेकिन 80 डिग्री से कम होगा। सी क्या कह रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड डी बिटवीन 30 to 50 डिग्री। अब देखिए बात ये आती है कि आपके पास कुछ, आप क्या करते हैं सर्दी के टाइम में अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप उसमें क्या करते हैं, एक ठंडे पानी को मिक्स कर देते हैं। मीन्स उनका टेम्परेचर क्या होना शुरू होता है, बेलो हो जाता है कुछ। क्यों, क्योंकि इनमें मैंने वाटर मिक्स किया है, वाटर का क्या है, टेम्परेचर कम है और इनका टेम्परेचर ज़्यादा है। मीन्स ये कह सकते हैं कि वाटर के टेम्परेचर से इस पानी के टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर होगा, इसमें होगा ना, क्योंकि इसमें ये इनका भी टेम्परेचर है, ये वाला वाटर का भी टेम्परेचर है, तो इनके टेम्परेचर का बीच का टेम्परेचर होगा। वैसे इसमें कह रहा है कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस से और 50 डिग्री सेल्सियस से मिला करके एक मिक्सर बनाया जाता है तो हमेशा क्या ऑप्शन आएगा, ये डी। ये हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही टेम्परेचर आएगा इसमें। ओके, 8th आपका हो गया। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड in a mug containing water at 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। एक आयरन है, आयरन बॉल है, वो क्या कर रहा है, अगर 40 डिग्री जो सेल्सियस है उसे क्या करते हैं हम, किसी कटोरी जो आपका है ना मग में या किसी कटोरी में क्या करते हैं हम डालते हैं, तो हीट क्या होगा। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस,
द हीट विल। ओके, समझ गए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आप फिर से एक बार पढ़ें। अगर 40 डिग्री सेल्सियस वाटर में अगर 40 डिग्री सेल्सियस वाले आयरन बॉल को डालते हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होगा। मीन्स यहाँ पे पानी आपका ऑलरेडी है, इस पानी का जो है टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है, और क्या करते हैं एक आयरन बॉल लेते हैं, वो क्या है 40 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, आयरन बॉल भी 40 डिग्री सेल्सियस का है और ये वाटर भी है। क्या अगर इसमें हम ड्रॉप करते हैं, डालते हैं, तो इनका हीट क्या होगा? हीट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, जो फ्लो होगा वो क्या होगा आयरन बॉल ऑफ वाटर का होगा। मीन्स लोहे की जो गोली है उससे क्या होगा जल की ओर जो होगा, मीन्स वो फ्लो करना शुरू कर देगा, है ना। जो आयरन बॉल है वो कहाँ की ओर फ्लो करना शुरू कर देगा? वाटर की ओर। मतलब जो आपकी जो लोहे की गोली है वो जल की ओर जाना शुरू हो जाएगा, है ना। हीट की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए हीट दूसरा क्या है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। जो हीट है वो आयरन बॉल से वाटर की ओर नहीं जाएगा और ना ही वाटर से आयरन बॉल की ओर जाएगा। अब फ्लो फ्रॉम हीट टू आयरन बॉल। अब जो है फ्लो फ्रॉम हीट टू आयरन बॉल, जो हीट है वो क्या होगा वाटर बॉल से आयरन की ओर होगा जाएगा। ठीक है, तो वाटर से क्या है पानी से कहाँ जाएगा, ये आयरन बॉल की ओर जाएगा। या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर विद बोथ, या दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, आपको बताना है। फर्स्ट क्या था आपका? फर्स्ट था कि जो है आपका आयरन बॉल है, आयरन बॉल का टेम्परेचर है वो वाटर की तरफ जाएगा। सेकंड क्या था, ना तो आयरन बॉल का टेम्परेचर वाटर की तरफ जाएगा, ना वाटर का टेम्परेचर आयरन बॉल की तरफ जाएगा। थर्ड क्या है आपका? थर्ड ये है कि वाटर जो है वाटर का टेम्परेचर आयरन बॉल की तरफ जाएगा। अब उसके बाद क्या है इंक्रीज टेम्परेचर हो जाएगा दोनों का। तो आप बताएं जब टेम्परेचर बॉल का भी 40 डिग्री है और पानी का भी 40 डिग्री है तो क्या किसी के थ्रू ट्रांसफ़र होगा? मैंने बताया था क्या होता है हमेशा कोल्ड टू हॉट होता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, हॉट टू कोल्ड होता है ना। गर्म से ठंडे की ओर जाती है ना। तो यहाँ पे कोई भी किसी का टेम्परेचर कम है क्या? नहीं, दोनों का तो सेम ही है तो फॉलो ही नहीं होगा ना हीट। ना आयरन बॉल से वाटर की ओर जाएगा, ना वाटर से आयरन बॉल की जाएगा। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। सॉरी, देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? An iron ball at 40 डिग्री सेल्सियस dropped in mug containing water at 40 डिग्री सेल्सियस ऑफ द हीट। एक पानी है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, और एक आयरन बॉल है मतलब एक लोहे की गोली है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोहे की गोली को अगर पानी में डाल देते हैं हम तो क्या होगा, ये पूछा है। उनका हीट क्या होगा? जो आयरन की बॉल है, याद है फर्स्ट क्वेश्चन, जो आयरन की बॉल है वो उनका हीट क्या पानी की तरफ चला जाएगा, या आयरन की बॉल का हीट पानी की तरफ भी नहीं जाएगा और ना ही जो पानी का हीट है वो आयरन की बॉल की तरफ जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है कि जो पानी का जो हीट है वो आयरन की बॉल की तरफ चला जाएगा। और फोर्थ क्या कह रहा है कि टेम्परेचर दोनों का इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स ये वाला आपका कंटेनर है, या आप मग कह सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक बाउल कह सकते हैं। ठीक है, तो एक लोहा है, आयरन की गोली है, अगर ये क्या है लोहे की गोली है, इनका भी टेम्परेचर 40 डिग्री है और इनका भी टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री है। 40 डिग्री सेल्सियस और इनका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या इस लोहे वाली गोली को अगर इसमें डालते हैं तो क्या टेम्परेचर लोहे की टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर की तरफ जाएगा, या पानी की टेम्परेचर लोहे की टेम्परेचर की तरफ जाएगी, या ये होगा कि इन दोनों का टेम्परेचर दोनों का इंक्रीज हो जाएगा, या दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो टेम्परेचर जब दोनों सेम है तो कुछ क्यों होगा, दोनों का टेम्परेचर ही सेम है। जब दोनों का टेम्परेचर ही सेम है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 10th नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइस, इट्स अदर एंड। एक लकड़ी का स्पून है, वो क्या करते हैं हम कि एक आइसक्रीम के कप में डालते हैं, तो
तो इट्स अदर एंड, तो दूसरे एंड पे क्या होगा, बिकम कॉल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस, चालन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, दूसरे एंड पे भी, ये स्पून है, इसमें हमने क्या किया, एक यहाँ पे था आइसक्रीम, इस आइसक्रीम वाले में हमने डाला, लकड़ी का ये कैसा है, लकड़ी का है, तो डाला, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर डालते हैं तो क्या अदर एंड पे भी ये ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है कंडक्शन के थ्रू, चालन के थ्रू, या सेकंड कह रहा है कि कन्वेक्शन के थ्रू ठंडा हो जाता है ये अदर एंड, या थर्ड कह रहा है कि बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के कारण ठंडा हो जाएगा, या अगर डज नॉट बिकम कोल्ड, या ठंडा ही नहीं होगा। तो आपको पता है ये कैसा है, लकड़ी कैसा होता है, इंसुलेटर होता है ना। इंसुलेटर मतलब क्या हो गया आपका कि ये हीट को ट्रांसफर ही नहीं करेगा, ये उष्मा स्थानांतरित नहीं करेगा, इंसुलेटर का मतलब ये होता है। ओके, तो नहीं करेगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 4, डज नॉट बिकम कोल्ड, ये ठंडा नहीं होगा, हीट को ट्रांसफर ही नहीं करेगा। ओके, सो आपका आंसर क्या हो गया, 4th। लास्ट क्वेश्चन आपका है 11th क्वेश्चन आपका लास्ट है। सो देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है आपका। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूज प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। ये आपका पहला ऑप्शन ही था, है ना। कह रहा है स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइड विद कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी, मतलब जो हम स्टेनलेस स्टील के पैन के नीचे बॉटम पे जो तली में होता है उसमें कॉपर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं कॉपर। पहला रीज़न ये है कि कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कॉपर इसलिए लगाते हैं ताकि ये लंबे टाइम तक चले, या सच पैन्स अपीयर कलरफुल, या वो कैसा दिखे आपको, दिखने में बहुत सुंदर लगे, या कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, कौन होता है, कॉपर होता है, इसलिए यूज़ करते हैं, या कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील से आसान होता है कॉपर को क्लीन करना, तो लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आपको पता है कि कॉपर क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हीट का अच्छा कंडक्टर है, इसलिए क्या करते हैं कि उसको बॉटम पे लगाते हैं ताकि यहाँ से अगर फ्लेम इनको मिले, फ्लेम मिलते ही इनके बॉटम में वो हीट होना शुरू हो जाए, जल्दी हीट हो जाए, इसलिए क्या करते हैं हम स्टेनलेस स्टील के नीचे क्या लगाते हैं, कॉपर लगाते हैं। सो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया बिल्कुल। ओके, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दिया मैंने और बाकी का भी चीज़ सारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ओके, आपको कॉर्नर पे बेल आइकन दिख रहा है, ये वाला बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।